भैया डीजल भट्टी को लेते हुए आज की तारीख में हमें बहुत सारी चीज़ें मुसीबत का आ रहा है। आज जैसे ट्रांसपोर्ट है, जो कच्चा मटेरियल मंगाते हैं वापस ट्रांसपोर्ट से माल भेजते हैं, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वाले भी हमें जवाब नहीं दे रहे। काफ़ी गुजरात में गाड़ियाँ रुक गई है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से वहाँ आती है, तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस एक वो पार्ट है कि अगर आपकी एक चीज़ भी दिक्कत हो गई तो काफ़ी बिजनेस में चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। कस्टमर को प्रॉपर हम भी जवाब नहीं दे पा रहे। अगर आगे रेटें अगर हमें बढ़ानी पड़ेगी सकती है, अभी हमने रेटें बढ़ाई नहीं, इसी स्तर पर काम कर रहे हैं, पर जो डीजल के हालात दिख रहे हैं, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट सब ब्लॉक हो रहे हैं। हमारी जो डीजल की भट्टियाँ है वो भी हम अभी इन दिनों में कुछ कम करके अभी इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। और भुजिया का जो उत्पादन होता है तो वो डीजल की भट्टियों से होता है। आज पुराने जमाने से ही डीजल चलता आ रहा है, तो वही एक वो कहते हैं ना, लोगों को काम करने का तरीका लहजा उसी से पता है। तो उस चीज़ें को हम मूव ऑन करते हुए थोड़ा समय लगेगा, पर वो हो जाएगा। पर इलेक्ट्रिक भट्टी भी ठीक है, अच्छी है, पर डीजल लोगों ने पुराने ज़माने से उसी में काम कर रहे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि बचाओ, तो हम लोग अब इस समय इलेक्ट्रिक पर आ रहे हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, जो काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। बिसनलाल बबूलाल, पंकज अग्रवाल। अभी पिछले कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल के भावों में वृद्धि हुई है। अभी वृद्धि हालाँकि बहुत कम है, लेकिन 2 बार बढ़ चुके हैं और आगे लग रहा है कि इसमें और तेज़ वृद्धि होने की संभावनाएँ हैं। तो डीजल, पेट्रोल के भाव का डबल असर ऐसे पड़ता है कि जो भी भाड़ा है, जो रॉ मटेरियल का भाड़ा है और बाद में फिनिश्ड गुड को जो पूरे भारत में और विदेशों में बीकाने का पापड़, भुजिया और ये सब भेजा जाता है, तो उसपे भाड़े पे इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। जो आज एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें कंटेनर्स के प्राइस ऑलरेडी डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, जिससे एक्सपोर्ट के ऊपर प्राइसेज़ पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। इसी तरह भुजिया पापड़ के निर्माण में भी डीज़ल का प्रयोग होता है एज़ ए फ्यूल। तो उसमें बढ़ने से भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। हालाँकि बीकानेर में अब जो भी अच्छे घर हैं उन्होंने अपने आप को टेक्निक को उन्होंने उसको एडवांस किया है। हमने अब इंडक्शन भट्टियों पे हम शिफ्ट हुए हैं डीज़ल भट्टियों से। जो बॉयलर्स हैं फ्रायर के हमारे, वो भी अब डीज़ल भट्टियों के वनिस्पत हम उनको जो बायोफ्यूल के पेलेट्स हैं और कोयला है उस पे शिफ्ट हुए हैं। उससे डीज़ल पे निर्भरता कम हुई है, लेकिन डीज़ल का प्रयोग अभी भी होता है। अगर निरंतर डीज़ल का और पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, तो उसमें पापड़ भुजिया के उस पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और उसके प्राइसेज़ बढ़ेंगे। इसी के साथ जैसे डीज़ल, पेट्रोल बढ़ा है तो खाद्य तेलों में बहुत बड़ा उछाल आया है। उसका सीधा असर हमारे नमकीन इंडस्ट्रीज़ पे पड़ रहा है। नमकीन में तेल का प्रयोग बहुतायत से होता है और तेल के और ईंधन दोनों के बढ़ने से इसके कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर ये वृद्धि रही तो निश्चित रूप से पापड़, भुजिया के भाव थोड़े दिनों में बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, भाई पेट्रोल डीजल का भाव बहुत बढ़ गया है। ई कारण से मोर तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। और भुजिया और गृह में भी बहुत फर्क पड़ रही है। ना तो मैं बांडे बेच सको और ना ही कोई उत्पादन कर सको। अगर 2 बार तो पैसा बढ़ गया है और बढ़ जसी तो बस मोर तो बहुत ही ज्यादा रोजी रोटी में फर्क आ जैसे। और तो मैं क्या बताऊँ, आपने बहुत परेशानी है। क्यों बढ़ रहा है जी, कोई कंट्रोल वास्ता सरकार करे तो कोई मदद हुआ है।